डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट का सॉफ्टवेयर हो गया है अपडेट। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। 1960s में वर्ल्ड ओवर एक काउंटर कल्चर मूवमेंट चल रही थी। साइकोलैटिक ड्रग्स एलएसडी इस मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा थी। द होल आइडिया वाज दिस दैट व्हाइल यू हाई ऑन दीज ड्रग्स तो आप एक ऑल्टरनेट डायमेंशन रियलिटी को अनलॉक कर लेते हैं जो एक सोबर इंडिविजुअल नेकेड आई से नहीं देख सकता। वंस दैट नशा इज ओवर यू फॉल बैक टू योर डिप्रेसिंग रियलिटी। द होल एक्सपीरियंस वाज कॉल्ड ट्रिपिंग। और पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट या डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट या डीएचओ लाहौर की प्रॉपर्टी मार्केट, मुल्तान की मार्केट, गुजरांवाला की मार्केट, कोयटा की मार्केट लेट दिसंबर 2024 अप टिल मिड फरवरी 2025 ट्रिपिंग कर रही थी और एक ऑल्टरनेट रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रही थी, इंजॉय कर रही थी कि कोई बहुत बड़ा बूम जो है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में आने वाला है। आई सॉ वीडियो जिसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि 2025 पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट का साल है और एक ऐसा बूम आएगा जो कोविड बूम से भी बड़ा है, जो हमने 20, 21, 22 की मार्केट में जो है देखा, जो 22 में फिर सारा बूम जो है वो ख़त्म हो गया। मैंने एक और वीडियो देखी थी कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में कोई बहुत बड़ी एमनेस्टी आने वाली है और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। फॉर सम ऑड रीज़न हम गलत कॉजालिटी को जो है वो बिलीव करते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट चलेगी तो ही इकॉनमी चलेगी, हालांकि इट्स दी अदर वे राउंड। बट ये जो तमाम ट्रिपिंग हम कर रहे थे लेट दिसंबर से मिड फरवरी तक, ये 3 फरवरी 2025 को एक न्यूज़ आर्टिकल ने आप कह लें हमारा नशा जो है वो तोड़ दिया। द आर्टिकल सेड कि आईएमएफ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो नेगोशिएशंस चल रही हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रांच $1 बिलियन ट्रांच जो आईएमएफ ने हमें देनी है, उस नेगोशिएशंस का हिस्सा ये है। मैं आपको वो आर्टिकल के एग्जैक्ट वर्ड सेंटेंस भी जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। The International Monetary Fund has called for a crackdown on tax evasion in Pakistan's real estate sector as negotiations begin for the release of the 1 billion loan tranche in Islamabad. आगे अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है this demand is part of the ongoing discussion aimed at securing the next tranche of the 7 billion लोन प्रोग्राम। प्रॉपर्टी गपशप कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जिसमें सिर्फ मैं, इनाम भाई, मुकद्दस, हसन जिनको आप ऑन कैमरा देखते हैं, या बैक एंड पे जो हमारे थिंक टैंक हमारे एडिटर्स हैं, मोहसिन मलिक एंड शमाउन भट्टी, सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टी गपशप के मेंबर्स नहीं हैं बल्कि हमारी एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी के जितने भी मेंबरान हैं बहुत ओपिनियनेटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम सब मिल के प्रॉपर्टी गपशप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ओपन एंडेड फोरम है, दैट्स वाई हमने अपना स्लोगन चेंज किया बैक फॉर इन डीएच टुगेदर। हम सब मिल के इन डेवलपमेंट्स को जो जनवरी में बहुत फ्रीक्वेंटली जो है हर अगले दिन हमारे सामने आ रही थी, इनको काउंटर आर्गूमेंट इनके अगेंस्ट प्रेजेंट करते रहे, ना सिर्फ अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में बल्कि इस फोरम पे भी, यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गपशप पे पब्लिकली भी। मैंने आप लोगों को 1 महीने पहले एक वीडियो के थ्रू बताया जिसका टाइटल था इज ट्रू कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास टैक्स एमनेस्टी देने की स्पेस नहीं है। हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है वो स्ट्रेंड है, स्ट्रेच्ड है। जो लाइकली जो लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रॉम हेयर ऑन, यानी कि जो लाइकली सिनेरियो है वो यही है कि हर साल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट का जो टैक्स इंसिडेंस है उसमें इजाफा होगा। ये एक सेक्रेट काउ अब नहीं है, इट हैज़ टू गिव बैक। पिछले 75 सालों से हमने इसको सेक्रेट काउ जो है वो ट्रीट किया हुआ था। बाकी सारे सेक्टर्स टैक्स दे रहे थे, चाहे वो बैंक्स हों या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा इंसुलेटेड रही पाकिस्तान के टैक्स बर्डन से, ठीक है। और अब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को ये बर्डन बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने पुरानी बात आप छोड़ें, आप 3 महीने पुरानी हमारी एक वीडियो देखें, उसका टाइटल था प्राइजेस ऑफ प्लॉट एंड हाउसेस गोइंग अप इन डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद। मैंने उसमें भी बताया कि कोई बूम शूम नहीं आने वाला, रिलैक्स, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ना करें। इनफैक्ट जो लोगों ने मुझे जनवरी में भी कॉल्स की कि बताएं हमने क्या लेना है, रेट बहुत ऊपर जा रहे हैं, मैंने उनको भी कहा कि आप ठंड रखें, कुछ नहीं होगा, अभी नशा उतर जाएगा, रमज़ान आ जाएगा, मार्केट स्लो हो जाएगी, फिर बजट डिबेट शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे समझ नहीं आनी, अनसर्टेनिटी होनी है, फिर जो भी चेंजेस आएंगी जो टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक प्रॉब्लली इनकॉपरेट होंगी फाइनेंस बिल 25-26 में, उसको समझने में भी 2-3 माह लगेंगे और साल पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ईजी रहें, प्राइजेस आपके हाथ से जो है वो नहीं निकल रही, आप फिर भी इस ट्रेंड को जो है वो कैच कर सकेंगे, ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या ठर्क है हमारा टैक्स एमनेस्टी स्कीम से कि इस पिल के अलावा हमें समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट चल सकती है, ठीक है। हमें टैक्स कट्स ही चाहिए हर दफ़ा। आप मुझे एक बात बताइए, डीएच फेज़ 5 इस्लामाबाद में 2,85,000 इस वक्त फ्लोटिंग टैक्स है बायर और सेलर का 236 की KNC। अगर ये 1.5 लाख रुपये हो जाता है तो कौन सा बूम आ जाएगा। जिस बंदे ने 30 मिलियन पे करना है या 35 मिलियन पे करना है डीएच फेज़ 5 इस्लामाबाद में एक कनाल के प्लॉट लेने का, अगर 1.5 लाख को टैक्स दे रहा है,
वो 1,30,000 रुपया जो है वो बचा रहा है, तो कौन सा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। वो ऑलरेडी एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, तभी 30 मिलियन 35 मिलियन का प्लॉट जो है वो परचेज कर रहा है एक कनाल का। बाद में उसने 40 मिलियन की कंस्ट्रक्शन भी करनी है, और कभी बेचेगा तो 100 मिलियन उसकी डिमांड करेगा वो। जब मैं आप लोगों को टैक्स इंक्रीज़ होने पे बताता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको टैक्स कम होने पे भी बताऊँगा कि उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वंस अगेन हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, और ना ही हमें अपनी हुकूमतों से टैक्स एमनेस्टीज़ की डिमांड करनी चाहिए। ये हमारी मईशत को हर्ट करती हैं। हमें 1-1.5 साल नशा रहता है, लेकिन जब वो टूटता है तो फिर प्राइस में करेक्शन नज़र आती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर फंस जाते हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कितना ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हुए हैं, उनको क्यों नहीं हम देखते। फिर टैक्स 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 के पीछे ही हम क्यों पड़े रहते हैं। आप देखें, इंटरेस्ट रेट्स 1000 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 10% कट हो चुका हुआ है। 22% था भाई, वो नीचे आ गया है। मार्केट बेहतर उससे नहीं हो रही। आप ये देखें कि आपका रुपी स्टेबल हो चुका हुआ है। 2023 की मार्केट में 350 पे गया हुआ था ग्रे मार्केट में, अभी आप कह लें 280 पे वो स्टेबल हुआ हुआ है। ये आपको नज़र नहीं आता। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्टेबलाइज हो चुकी हुई है। वो जो सरिये का रेट हर दूसरे तीसरे दिन ऊपर जा रहा था, अब ऐसा नहीं हो रहा। सीमेंट का रेट बेहतर हो रहा है, ये आपको नज़र नहीं आता। मेरा तो ख्याल है कि जो कोविड बूम की करेक्शन शुरू हुई, उनमें से अगर आप मेजर फैक्टर देखें तो 4-5 यही फैक्टर्स थे। इन्फ्लेशन भी इवन कम हो रही है। वो जो सेंटिमेंट था डूम एंड ग्लूम का कि डिफ़ॉल्ट होने वाला पाकिस्तान, वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें इतनी बेहतर हो रही हैं। हम एक साइकिल का हिस्सा हैं, हमने बुरा वक्त गुजार दिया हुआ है, बॉटम हम देख चुके हुए हैं, प्राइजेस स्लगिशली ऊपर जाना शुरू हो गई हुई हैं, और हमें क्या चाहिए। या हम सट्टे के आदी हैं कि सट्टा खेलेंगे ही, सट्टा होगा तो ही हम कहेंगे कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर रही है। कोई बूम शूम नहीं आ रहा, ना 2025 में आ रहा है। तो कोई इतना बड़ा रिवाइवल जो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, रिवाइवल का मतलब ये है कि लोगों की पहुंच से निकल जाए प्रॉपर्टी, फिर हम उसको रिवाइवल कहेंगे। कि 5 मरले का प्लॉट DH फेज़ 5 इस्लामाबाद में 2 महीने बाद 2 करोड़ का हो जाए, फिर हम कहेंगे कि रिवाइवल है। लोगों ने रहना होता है जी, अफोर्डेबिलिटी का एक क्राइसिस शुरू हो जाएगा, लोग नहीं रह पाएंगे इस तरह। फिर 5 मरले, अभी 10 मरले वाला 5 पे आ गया, कनाल वाला 10 पे आ गया, 5 मरले वाला फिर न्यू पिंडी में जाके 3.5 मरले के घर पे जाके रहेगा। अब हम ये चाहते हैं अपने बूम्स की खातर, कोई बूम नहीं आ रहा। 2025 में होल्डिंग पैटर्न है, प्राइस कॉइल करेगी। जो उसने अभी रिसेंट इम्पेटस देखा है डेवलप प्रॉपर्टीज़ में ख़ास तौर पे, मैंने आपको पूरा साल का बता दिया है कि साल जो है वो किस तरह चलना है। 2025, 26, मे बी 27 एंड 2028 में कोई बूम लाइक मे बी 6 मंथ्स और 12 मंथ्स जो है मेरे एक बड़ा इम्पेटस जो है वो नज़र आएगा। अभी तो तकरीबन आप कह लें 30 डेज़ का, 4 वीक्स का, 1 मंथ का इम्पेटस था। तो रिलैक्स, स्पूक ना हो, परेशान ना हो दैट आई मिस द ट्रेन। ट्रेन अवेलेबल है, अभी स्टेशन पे खड़ी हुई है, लेकिन ये आखिरी स्टॉप ओवर है इसका। ये भी मैं आपको बताऊँ, 2025 इज़ द लास्ट स्टॉप ओवर। जैसे मैंने 23 में आपको बताया था कि ये बॉटम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 25 इज़ द लास्ट स्टॉप ओवर। आपको 26 में जो रेट मिलेगा वो 25 से ऊपर होगा। आपको 27 में जो रेट मिलेगा वो 26 से ऊपर होगा, बेशक वो 10, 15, 20 लाख रुपया हो। सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।